तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को स्टॉक में पता हो सकता है किसी को भी स्टॉक के बारे में कुछ पता ना हो। कुछ लोगों के पास ये स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में हो तो कुछ लोगों के पास नहीं हो। हालांकि लेना नहीं लेना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इस कंपनी को देखना समझना काफी इंपॉर्टेंट है। काफी छोटी साइज की कंपनी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस ऐसा है जिसका फ्यूचर में बहुत ही बड़ा डिमांड बढ़ता हुआ हमको नजर आ सकता है। और कंपनी के जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस डेटा के जो नंबर है वो भी काफी जबरदस्त आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर आप फोकस अपना कर सकते हो। ओवरऑल डेटा एक एक करके मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो नाम जैसे कि आप पढ़ सकते हो, ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 338 रुपए के आसपास का शुक्रवार का क्लोजिंग है। 4% का तेजी इस स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ये वाला स्टॉक हमने पहले भी कवर किया था, तब कवर करने के बाद स्टॉक में अचानक से काफी बड़ा मोमेंटम आया भी था। स्टॉक 400 रुपए के ऊपर भी चला गया था। लेकिन वही बात है, मार्केट में जब वैल्यूएशन काफी कम टाइम में काफी जोर से ऊपर की तरफ जाता है तो वो जोरदार वैल्यूएशन फिर से मार्केट में धीरे धीरे ठंडा होने का भी काम करता है। और वही अभी स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिला है। और स्टॉक फिर से उसी लेवल के आसपास आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है जहां से वाला स्टॉक ने हमने देखा था, स्टडी किया था, वहां से 400 के ऊपर गया और फिर से 330 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि कंपनी टेक्निकली फंडामेंटली अभी भी काफी अच्छी नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के जो प्लेयर्स है स्टॉक के ऊपर चाहे तो अपना एक फोकस रख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखना, कंपनी ने पहले ये वाला एक हाई बनाया था और रिसेंटली स्टॉक में जो तेजी आई थी तो ये वाला हाई कंपेयर टू प्रीवियस हाई काफी नीचे की तरफ था। तो इसके कारण एक अच्छी चीज हमको ये देखने को मिलेगी कि हमको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल चुकी है। और जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं होता, ऑब्वियसली बात है कोई भी बहुत बड़ी तेजी के ऊपर जल्दी से हम बिलीव तो कर नहीं सकते। तो वो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल वे में भी आपको स्टॉक के ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन इस कंपनी में इतना क्या खास है जिसके लिए आपको इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इनका जो ओवरऑल बिजनेस की बात करें या इस कंपनी की शुरुआत की बात करें 1997 से आपको देखने को मिलेगी। ये एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी आपको नजर आएगी। अभी आप लोग बोलोगे आपने तो बोला डेटा सेंटर का कनेक्शन है तो कैसे, तो डोंट वरी मैं सब कुछ आपको समझाता हूँ। तो ये आईटी सॉल्यूशन कंपनी आपको देखने को मिलेगी बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। उसके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं और टेक्नोलॉजी सर्विस होती है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस के। तो ये पर्टिकुलरली कंपनी का एक आइडियल कामकाज आपको देखने को मिलेगा। और ये एक फास्ट और फोकस करने वाली कंपनी है, खास करके कस्टमाइज आईटी सॉल्यूशंस होती है उनकी अपने क्लाइंट्स के लिए। अब इनका बिजनेस एरिया थोड़ा बहुत आपको समझना होगा, तभी इनका जो कनेक्शन डेटा सर्वर्स या क्या डेटा इंडस्ट्री के आपको कनेक्शन में नजर आएगा। इनका जो मेन बिजनेस एरिया है, बिजनेस वर्टिकल है, इसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कंपनी काम कर रही है उसमें कंपनी प्रोवाइड करती है डेटा सेंटर सॉल्यूशंस, ठीक है। और डेटा सेंटर सॉल्यूशंस में कंपनी सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम, इसमें भी कामकाज करते हुए आपको नजर आएगी। और देखिए डेटा सेंटर्स आपने भी खुद स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से अगले 5-10 साल की अगर हम बात करें, डेटा सेंटर का इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल हमको देखने को मिल रहा है। तो उसका फायदा ये वाली कंपनी को भी काफी बड़े लेवल पे हो सकता है। इतना ही नहीं, डेटा सेंटर सॉल्यूशन में कंपनी नेटवर्किंग इक्विपमेंट में भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें स्विचेस, राउटर्स, वाईफाई के एक्सेस पॉइंट्स में भी कंपनी का काफी अच्छा खासा प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी ऑफर भी करती है बहुत सारे जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस होती है, कोलैबोरेशन टूल होती है, जैसे कि सीसीटीवी हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम हो गया, एंड यूजर कंप्यूटिंग सर्विसेज में डेस्कटॉप लैपटॉप का मैनेजमेंट हो गया, आईटी सपोर्ट फॉर एम्प्लॉय हो गया, या मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट हो गया। इस कैटेगरी में भी इस कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो डेटा सर्वर के साथ साथ एक प्रॉपरली टेक्नोलॉजी कनेक्टेड कंपनी ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईटी अनेबल सर्विसेज में भी कंपनी का बहुत ही बढ़िया एक आप बोल सकते हो प्रेजेंस आपको नजर आ जाएगा। इसमें कंपनी आईटी सर्विस कंपनी के लिए मैनेज करती हुई नजर आएगी, अलग अलग मल्टी वेंडर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आईटी फैसिलिटी मैनेजमेंट से लेके साइबर सिक्योरिटी सर्विस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की रिन्यूअल्स, ये सब कुछ इनके कामकाज में आपको नजर आ जाएगा। क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज में भी इस कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का ओवरऑल जो प्रेजेंस है इस कैटेगरी में काफी मजबूत आपको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण डेफिनेटली ये वाला स्टॉक क्यों फोकस के ऊपर होना चाहिए इतना तो भी आपको समझ में आ ही चुका होगा।
जहाँ तक बात करें इस कंपनी के कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की, तो देखिए ओटीएल काम करती है दुनिया भर के ग्लोबल लेवल के जो जाइंट्स नाम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें डेल का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फॉर्टनेट की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, इनका भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इनके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स पार्टनर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तरीके से एडवांस एंड रिलायबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कामकाज इस कंपनी के थ्रू इतने बड़े क्लाइंट्स के द्वारा होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इनका क्लाइंट्स के साथ भी आपको देखने को मिलेगा अलग अलग इंडस्ट्री में, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईटी में, हेल्थ केयर एंड फार्मा में इनका काफी तगड़ा प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। इनके जो मेजर क्लाइंट्स है, जैसे कि यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हो, बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो इस कंपनी के मेजर क्लाइंट की लिस्ट में आपको नजर आएंगे। मजगांव डॉक का भी नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो बड़े बड़े नाम यहाँ पर इनके क्लाइंट लिस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से जो रेवेन्यू ब्रेकअप है बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से, तो आईटी इंफ्रा प्रोडक्ट सर्विसेज के थ्रू कंपनी 52% का रेवेन्यू का अर्निंग करती है। आईटी अनेबल सर्विस से 22% का, क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट से 26% का। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसके थ्रू ही सारा का सारा कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में कंपनी का होता हुआ आपको नजर आएगा। इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें, बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी से कंपनी 22% का अर्निंग करती है। तो याद रखना, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में अगर कभी कुछ बहुत बुरा हो गया तो ये वाला स्टॉक भी उसके कारण गिरेगा, कभी कुछ अच्छा हो गया तो ये वाला स्टॉक भी काफी बढ़िया परफॉर्म करेगा। बिकॉज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये जो अपने सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो इसी सेक्टर को करती है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री 13%, आईटीएस 10% और बाकी के जो भी परसेंटेज है स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो काफी तगड़ा एक्सपोजर इनका काफी अलग अलग इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर एक कंपनी टोटली डिपेंडेंट नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। जहां तक बात करें कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस की, तो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू या ज्यादातर रेवेन्यू इंडिया से यानी हमारी कंट्री से आता हुआ अभी के टाइम के लिए आपको नजर आएगा। बहुत सारे इंडियन कंपनीज को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को ये कंपनी अपनी बिजनेस प्रोवाइड करते हुए आपको नजर आएंगी। इनके ऑफिसेज अपने देश में अलग अलग लोकेशंस पे कहाँ पर है ये भी आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो। इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो इनका ब्रांच सिंगापुर में भी आपको देखने को मिलेगा। सिंपल शब्दों में अगर आपको समझना है तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी एक कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन कंपनी आपको नजर आएगी जो हेल्प करती है बिजनेसेस को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्लाउड सिक्योरिटी, आईटी सपोर्ट, ये सारे जो अलग अलग सर्विसेज है उसको पर्टिकुलर देके उसके साथ साथ कंपनी का जो डैश मॉडल है, जो टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्ती अपने कस्टमर्स के लिए बनाने का एक काम करता है, वो भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। मजबूत क्लाइंट बेस है, पार्टनरशिप कंपनी के काफी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ है, वाइड इंडस्ट्री रिच सपोर्ट है कंपनी का उसके ग्रोथ के लिए। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें कंपनी के फेवर में आपको अभी के टाइम नजर आती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स नंबर भी एक बार देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर भी काफी इंटरेस्टिंग डेटा आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर मार्च 2021 से ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, वो एक एक करके देखेंगे। मतलब पिछले 5 साल का डेटा प्लस ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर का डेटा यहाँ पर हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2021 में कंपनी का कोई प्रॉफिट लॉस नहीं था, नंबर अवेलेबल नहीं, तो इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन 2022 से 2025 तक कंपनी का प्रॉफिट को देखो, एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा और ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर इंडिकेट कर रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा कंपनी अगले साल भी कहीं ना कहीं फ्लैट, मतलब सेम टू सेम कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, या हो सकता है थोड़ा और अगर पुश करे, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को अभी भी 2 क्वार्टर बचे हैं, तो यहाँ से भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है। लेकिन अब तक जो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर है एक एक साल के हिसाब से काफी प्रॉमिसिंग हमको देखने को मिल रही है, ये बात तो यहाँ पर हम डिनाई बिल्कुल कर नहीं सकते। इसके साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर, एफआई, डीआई एंड पब्लिक, तो देखिए सितंबर 2025 के क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर के पास 73.24% का स्टेक आपको नजर आएगा। थोड़ा सा और जूम मार के अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 73.2% का स्टेक, 2.4% का स्टेक प्रमोटर के पास है। एफएस के पास काफी कम स्टेक है बिकॉज कंपनी का साइज काफी छोटा है, 0.16% का स्टेक है। डीआईएस के पास पहले भी स्टेक नहीं था, अभी भी नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 26% के करीब यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। मतलब इस कंपनी का जो मेजॉरिटी स्टेक अभी के टाइम है वो प्रमोटर के पास ही हमको नजर आ रहा है। तो अभी भी बहुत लोगों के मन में यही सवाल होगा कि एफएसडीएस के पास बहुत स्टेक क्यों नहीं है। तो वही बात जो अभी मैंने आपको बोली,
कंपनी का जो ओवरऑल साइज है काफ़ी छोटा है, बिकॉज मार्केट के आप देख सकते हो 1402 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों ये काफ़ी छोटी साइज की स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप में भी काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी आपको नजर आएगी, इसलिए ऐसे स्टॉक में थोड़ा बहुत कभी कभी लोगों को खतरा भी महसूस होता है। तो ज़्यादा करके एफएसडीआई जैसे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं छोटे साइज की कंपनी में बड़ा स्टेक लेने में बहुत टाइम ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी के बिजनेस में दम है इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉक आपके फोकस में होना चाहिए। बस यही हम यहाँ पर समझ सकते हैं। स्टॉक का पी 28 के करीब है, इंडस्ट्री पी 30 के करीब है। मतलब कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टॉक का डिमांड अभी उतना नहीं है जितना इंडस्ट्री का चल रहा है। मतलब स्टॉक को ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए भी कहीं ना कहीं जगह है। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। आरओसी की बात करें 27% का है, आरओई 20% का है, बुक वैल्यू 85 रुपीज़ के करीब है। उसके अलावा प्लेज परसेंटेज 0.01 है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है यहाँ पर गिरवी शेयर्स रखे लेकिन उसका भी परसेंटेज काफ़ी कम है, ना के बराबर का है ऐसा आप मान के चले। डेप्ट टू इक्विटी भी काफ़ी कम है, 0.05% का है। मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा है लेकिन वो भी काफ़ी कम है। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर समझ में आ जाती है। टोटल असेट अराउंड 600 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो एक ठीक ठाक नंबर है। फेस वैल्यू 10 का है। भविष्य में अगर कभी स्टॉक स्प्लिट देने की नौबत आ गई, स्प्लिट भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर भी 12 रुपये के करीब का देखने को मिल रहा है। तो नंबर बिल्कुल बुरे नज़र नहीं आते, काफ़ी सॉलिड काफ़ी स्ट्रांग भी कह नहीं सकते, लेकिन एक अच्छे साइज के नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिटेबल कंपनी देखने को मिल रही है, बिजनेस में भी दम है। लेकिन वही बात है, कंपनी का साइज छोटा होने के कारण वही एक हल्का फुल्का सा खतरा ऐसे कंपनी के ऊपर बना रहता है। वही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।